हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल पूजा डागर जी की क्वेश्चन फॉर ऑल एग्जाम। आज करेंगे हरियाणा जी के इन हिंदी टॉप 100 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से मैंने लिए हैं। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सारे पिछले पेपरों से लिए गए हैं। पार्ट नंबर 4 रहेगा। प्लीज वीडियो में एंड तक जुड़े रहें। सारे क्वेश्चन हम कोशिश करेंगे 20 से 25 मिनट में कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि किसी और की भी हेल्प हो सके। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। हरियाणा क्षेत्र के किस काल की सभ्यता को सिसवाल सभ्यता कहा जाता है? नवपाषाण काल की सभ्यता को सिसवाल सभ्यता कहा जाता है। हर्ष काल में भारतीय किस धर्म के अनुयायी थे? कौन से धर्म के अनुयायी थे? ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे हर्ष काल में भारतीय। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हरियाणा किस नदी के किनारे स्थित है? सरस्वती नदी के किनारे हरियाणा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, हरियाणा किस राज्य में टेलीविजन संस्थान स्थित है? यह रोहतक राज्य में टेलीविजन संस्थान स्थित है। हरियाणा के अर्जुन अवार्ड विजेता हरियाणा के अर्जुन अवार्ड विजेता बास्केटबॉल खिलाड़ी अजमेर सिंह को विश्व का 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर घोषित किया गया। क्या विश्व का 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर घोषित किया गया? तो ये किस जिले के थे? ये थे करनाल जिले के। कौन? अजमेर सिंह। अवार्ड कौन सा? अर्जुन अवार्ड मिला इनको। 10वां, विश्व में 10वां बेस्ट पिवोट प्लेयर। ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन से बन जाते हैं, तो प्लीज इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। हरियाणा में कपिल मुनि का आश्रम कहाँ स्थित है? हरियाणा में कपिल मुनि का आश्रम स्थित है कलायत कैथल में कपिल मुनि का आश्रम स्थित है। पिंजौर विरासत हेरिटेज उत्सव कब प्रारंभ किया गया? ये किया गया 2006 में पिंजौर विरासत उत्सव प्रारंभ किया गया। और मृद बांड के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? हिसार जिला मृद बांड के लिए प्रसिद्ध है। 8 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अगर वीडियो के क्वेश्चन अच्छे हैं तो प्लीज लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। अगर चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक तथा तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? यह है मूर्थल सोनीपत में स्थित है। केंद्रीय प्लास्टिक अभियांत्रिक तथा तकनीकी संस्थान मूर्थल सोनीपत में। और क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं। 18वीं नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में किस हरियाणवी ने 100 मीटर, 200 मीटर व 60 फुट में 3 स्वर्ण पदक जीते हैं? कितने? 3 स्वर्ण पदक। ये है हमारी रामबाई। और इनके बारे में जान लेते हैं। ये हरियाणा की चरखी दादरी की रहने वाली 106 वर्षीय, कितने? 106 वर्षीय स्ट्रीम एथलेटिक रामबाई ने देहरादून में आयोजित 18वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर, 200 मीटर व शॉर्ट पुट में 3 स्वर्ण पदक जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और जो करंट से रिलेटेड है। 2 साल पहले इन्होंने 104 वर्ष की उम्र में अपनी कैटेगरी में 100 मीटर के इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। 100 मीटर के इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड इन्होंने बनाया था 104 वर्ष की आयु में। और इनका नाम है रामबाई। हरियाणा की रहने वाली है, चरखी दादरी की। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। और कौन से गेम में, ये भी याद आपको रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी कहाँ स्थित होगी? ये है ना, उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी स्थित होगी पलवल में। कहा? पलवल में। श्री विश्व कुमार कौशल विश्वविद्यालय पलवल उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल एकेडमी स्थापित करेगा। कौन? श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। ठीक है। कहाँ? पलवल। ठीक है। उत्तर भारत की सबसे बड़ी लॉजिस्टिक स्किल, उत्तर भारत की। इस एकेडमी में हर साल लगभग 3000 युवकों को लॉजिस्टिक हब के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लॉजिस्टिक हब के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। कितने? 3000 युवकों को। ये हो गए हमारे करंट के 2 क्वेश्चन। आगे चलते हैं। करंट भी मैंने ऐड कर दिया फ्रेंड, आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी करंट के बारे में भी। आई थिंक इससे
आपको बहुत फायदा होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में शहीद स्मारक पर स्थापित T-55 टैंक का उद्घाटन किया गया? शहीद स्मारक पर स्थापित T-55 टैंक का उद्घाटन किया गया, ये हिसार में किया गया। आजादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में इस टैंक को खड़की पुनः स्थित ऑर्डिनेंस डिपो लाकर इस 24 फरवरी 2023 को लघु सचिवालय परिसर स्थित शहीद स्मारक पर स्थापित किया गया था। ठीक है, 24 फरवरी 2023 को लघु सचिवालय परिसर स्थित शहीद स्मारक पर स्थापित किया गया था। इस टैंक की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर और लंबाई 32 फुट और चौड़ाई 11 फुट और वजन 36 टन है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पर हरियाणा के किस शहर में मध्य प्रदेश के भोपाल में 20 गिद्धों को लाया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में 20 गिद्धों को पिंजौर शहर से लाया गया और हरियाणा के पिंजौर गिद्ध संरक्षण केंद्र में जिप्स इंडिकस और जिप्स बेंगलेसिस प्रजाति के 10 गिद्ध यानी कुल 20 गिद्धों को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ले जाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कौन से इनके ये भी याद रखने हैं नाम, जिप्स इंडिकस और जिप्स बेंगलेसिस। ठीक है, प्रजाति कौन सी प्रजाति? ये हैं 2 प्रजाति और 10 गिद्ध थे। इनके 20 गिद्धों को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ले जाया गया। किस स्थान से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं? मित्तातल से समुद्रगुप्त के सिक्के प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15 किस ग्रंथ में रोहतक का उल्लेख मिलता है? नकुल दिग्विजय में रोहतक का उल्लेख मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 16 पहोवा से प्राप्त किसके अभिलेख को ज्ञात होता है कि पहोवा घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था? भोजदेव। ठीक है, भोजदेव। क्वेश्चन नंबर 17 16 अप्रैल 1843 में कहां के किले पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया था? कैथल पर। कब? 16 अप्रैल 1843 में। 16 अप्रैल 1843 में अंग्रेजों ने कैथल जिले पर अपना अधिकार जमा लिया था। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के, उससे पहले प्लीज वीडियो लाइक कर दीजिए, प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 18 ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध छछरौली के विरोध का नेतृत्व किसने किया था? जोध सिंह ने। किसने? जोध सिंह ने छिछरौली के विद्रोह का नेतृत्व किया था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। यह विद्रोह हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध। क्वेश्चन नंबर 19 1857 के मेरठ विद्रोह में जिन सैनिकों ने भाग लिया था उनमें से अधिकतर हरियाणा के किस जिले के से संबंधित थे? ये थे गुड़गांव, रोहतक, हिसार। गुड़गांव, रोहतक, हिसार बहुत बड़ी बड़ी सिटी हैं, तो ये यहाँ से ज्यादातर इसमें शामिल हुए थे। अजीत सिंह किस रियासत का शासक था? अजीत सिंह लाडवा रियासत के शासक थे। अजीत सिंह लाडवा रियासत के शासक थे। क्वेश्चन नंबर 21 कहाँ की नगर पालिका के प्रस्ताव पारित कर प्रेस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया? कहाँ की? रोहतक की नगरपालिका के प्रस्ताव पारित कर प्रेस ऑफ वेल्स के आगमन का बहिष्कार किया गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मार्च 2020 में रोहतक में आयोजित हुई सभा में मुख्य अतिथि कौन थे? लाला लाजपत राय की मृत्यु के बाद मुख्य अतिथि थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू। कब? मार्च 1920 में रोहतक में आयोजित। कब हुई थी ये भी देख लेना, रोहतक में 1920 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 23 कहाँ की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह चिनारिया प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया? जींद रियासत की तहसीलदारी छोड़कर हीरा सिंह। किसने? हीरा सिंह चिनाराई प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किया, इस मंडल का नेतृत्व किया। क्वेश्चन नंबर 24 हरियाणा की मुख्य मृदा समस्या क्या है? मुख्य मृदा समस्या है मृदा अपवर्तन। मृदा अपवर्तन को हरियाणा में रेंगती मृत्यु भी कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट है फ्रेंड्स, ये याद रखना आप, रेंगती मृत्यु भी मृदा अपवर्तन को कहा जाता है। 24 क्वेश्चन हो चुके। 25 क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा हरियाणा शब्द आर्यन से उपजा है? ये कहा डॉक्टर HR गुप्ता ने कहा है हरियाणा शब्द आर्यन
आर्यन से उपजा है? डॉक्टर HR गुप्ता ने। क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं, हरियाणा के किस इतिहास के साक्ष्य कहां पर नहीं मिले हैं? इतिहास के साक्ष्य कहां पर नहीं मिले? सांची के स्तूप में इतिहास का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 27, महाभारत में हरियाणा को बहुधन्य कहा गया है, इसका अर्थ क्या है? मैं आपको बहुधन्य वाला पहले वाली वीडियो में करवा चुकी हूं और अभी यहां पर अर्थ में बता रही हूं इसको, अत्यधिक समृद्ध भूमि। ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 28, मोहम्मद गजनवी ने किस पर 1014 ईस्वी में आक्रमण किया? थानेश्वर पर। किस पर मोहम्मद गजनवी ने? थानेश्वर पर। यह भी पूछ लिया जाता है कब किया आक्रमण, तो ये 1014 ईस्वी में किया। कौन से उन 5 गांवों में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? युधिष्ठिर कौन से ऐसे 5 गांव मांगना चाहते थे दुर्योधन से? युधिष्ठिर सोनीपत को मांगना चाहते थे, उनमें से 5 में से एक पूछा है तो सोनीपत को। और ये आपको 5 के 5 याद रखने हैं, सोनीपत, पानीपत, इंद्रप्रस्थ, तिलपत और बागपत। सोनीपत, पानीपत, तिलपत, बागपत याद हो जाएंगे। तो है सबके पीछे इंद्रप्रस्थ, उत्तर प्रदेश में है बागपत। ठीक है, आगे चलते। क्वेश्चन नंबर 30, किस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? ये जीता रमेश कुंतल मेघ ने पंचकुला के लेखक ने। कौन पंचकुला के लेखक थे? रमेश कुंतल मेघ पंचकुला के लेखक थे। उन्होंने 2017 के प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता। साहित्य अकादमी 2017 में। देखो कितने सारे क्वेश्चन एक क्वेश्चन में बन रहे हैं। ठीक है, पंचकुला के लेखक, कभी कुछ भी पूछ लिया जा सकता है इसमें से। क्वेश्चन नंबर 31, किस जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं? कुरुक्षेत्र जिले को श्रीपद जनपद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं। प्लीज वीडियो को लाइक करें, आप लाइक नहीं करते हो, लाइक भूल जाते हो, प्लीज लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 32, हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका कौन सी निकालता है? हरियाणा संवाद। ठीक है, हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग एक पत्रिका निकालता है जिसका नाम है हरियाणा संवाद। क्वेश्चन नंबर 33, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बनाया गया, तब हरियाणा के कितने जिलों की संख्या थी? तब हरियाणा में 7 जिलों की संख्या थी और वो नाम है, वो भी मैं पहली वीडियो में भी बता चुकी हूँ, अभी फिर बता देती हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, अंबाला, रोहतक, जींद, हिसार, करनाल। जींद, हिसार, करनाल, गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, अंबाला, रोहतक। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। 2011 की जनसंख्या के अनुसार हरियाणा की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत? 2% है। ठीक है फ्रेंड्स, 2% है। क्वेश्चन नंबर 34, 156 में अकबर की मुगल फौजों को हराने के बाद किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की हेमचंद्र हेमू ने। हॉली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? हॉली पुरस्कार हरियाणा उर्दू अकादमी के लिए दिया जाता है। हॉली पुरस्कार हरियाणा उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है। उर्दू अकादमी द्वारा दिया जाता है हॉली पुरस्कार हरियाणा में। क्वेश्चन नंबर 36, हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका का क्या नाम है? मासिक पत्रिका संस्कृत अकादमी द्वारा। कौन सी? संस्कृत। यह है, इस पत्रिका का नाम है हरिप्रभा। ठीक है, हरिप्रभा। किस व्यक्ति को भाखड़ा नंगल बांध का जनक कहा जाता है? चौधरी छोटू राम को भाखड़ा नंगल बांध का जनक कहा जाता है। और इनको देख लेते हैं। भाखड़ा नंगल बांध के निर्माण में चौधरी छोटू राम का अहम योगदान रहा है। हरियाणा का छड़ी नृत्य किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? यह गुगा नवमी के लिए प्रसिद्ध है, छड़ी नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 38 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 39 पर चलते हैं। फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका का हेतु किसको सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार हेतु राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला? ठीक है, ये फिल्म कौन सी? फिल्म पगड़ी द ऑनर में अपनी भूमिका हेतु सर्वश्रेष्ठ सहायक कलाकार। ठीक है, यह पुरस्कार मिला किसको? बलजिंद्र कौर को। नाम रखना है आपको इसका, याद भी, फिल्म का नाम भी याद रखना है और किसके लिए? सहायक कलाकार के लिए। क्वेश्चन नंबर 40, किसको भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
है, ये सारे रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बिल्कुल ध्यान से करना। किसको भारत में मिनी क्यूबा कहा जाता है? भिवानी को मिनी क्यूबा कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं, इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में मुक्केबाज आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, हरियाणा में भारत माला परियोजना के राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार प्रोजेक्ट के तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी से कितने मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित किए जाएंगे? 3। कौन से मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क? 3 स्थापित किए जाएंगे। ओके, और वो कौन से रहेंगे? पलवल जिले में 2 रहेंगे, अंबाला में 1 पार्क रहेगा। पलवल में 2 और अंबाला में 1। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 42 पर चलते हैं। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे फ्रेंड्स, ध्यान से करना बिल्कुल। 42 क्वेश्चन पर चलते हैं। 13वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हरियाणा ने कौन सा पदक जीता? कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक जीता। कहां पर? 13वीं हॉकी इंडियन जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में। ठीक है, जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता, और इसमें हरियाणा ने ओडिशा को हराकर कांस्य पदक जीता था। किसको हराया था ये भी याद रखना है, ओडिशा को हराया था। ठीक है, और इसमें मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराकर यह खिताब जीता। मध्य प्रदेश ने चंडीगढ़ को हराया। ठीक है, और उड़ीसा को हराया किसने? हरियाणा ने। हरियाणा में विमान ईंधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा में विमानन, इसको विमानन बोलते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने हेतु इंडियन ऑयल कॉर्प ने किसके साथ साझेदारी की है? लॉन्जा जेट। किसके? लॉन्जा जेट के साथ साझेदारी की है। और इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा। भारत के सबसे बड़े तेल रिफाइनरियों में से एक, ठीक है, सबसे बड़ी तेल रिफाइनरियों में से एक इंडियन ऑयल कॉर्प ने हरियाणा में एक विमानन ईंधन संयंत्र स्थापित करने के लिए अग्रणीय टिकाऊ ईंधन प्रौद्योगिकी कंपनी लोन्जालेट के साथ साझेदारी की है। लोन्जालेट याद रखना है आपको। ठीक है, इस कंपनी के साथ साझेदारी की है। लगभग 23 बिलियन रुपए यानी $280 मिलियन के निवेश के साथ यह रणनीतिक साझेदारी का उद्देश्य देश में स्थायी विमान ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना है। ठीक है, उद्देश्य भी याद रखना आपको, स्थायी विमान ईंधन के उत्पादन को बढ़ाना है। क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कितनी आयु की आवश्यकता है? 25 वर्ष की, और राज्यसभा के चुनाव के लिए 35 वर्ष की, उसके लिए 30 वर्ष की आवश्यकता पड़ती है। किस महिला ने यूपीएससी में द्वितीय स्थान प्राप्त किया था, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? ये कौन रही हैं? अन्नू कुमारी। यूपीएससी में द्वितीय स्थान इन्होंने प्राप्त किया है, और बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ की ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त की गई है अन्नू कुमारी। किस पंचकुला के लेखक ने 2017 का प्रतिष्ठित केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता है? 2017 का प्रतिष्ठित साहित्य अकादमी पुरस्कार ये है रमेश कुंतल मेघ ने पंचकुला के लेखक हैं। कहाँ के? ये भी पूछ लिया जाता है, पंचकुला के लेखक रमेश कुंतल मेघ ने। हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके साथ आता है? हरियाणा भारत में पशुपालन में किसके बाद आता है? पंजाब के बाद हरियाणा का नंबर आता है पशुपालन में। मंजिलस उनीसा किसके द्वारा लिखा गया? अल्ताफ हुसैन हाली। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखना है। मंजिलस उनीसा किसके द्वारा लिखा गया? अल्ताफ हुसैन हाली। मंजिलस उनसा अल्ताफ हुसैन हाली। ये क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे 48, 49 पर चलते हैं। प्लीज वीडियो लाइक करें, लाइक नहीं की है तो प्लीज लाइक करें। क्वेश्चन नंबर 49, 2016 के दौरान हरियाणा किस देश के साथ विकास हेतु एक भ्रातृ राज्य सिस्टर स्टेटहुड संबंध में प्रवेश हेतु राजी हुआ? दक्षिणी कोरिया के साथ भ्रातृ राज्य का क्या किया उसने?
संबंध स्थापित किया। क्वेश्चन नंबर 50, किस वर्ष के दौरान सूच शुरू किया गया? ये क्वेश्चन पहले भी मैं करवा चुकी हूँ। 1 अक्टूबर 1949 में सच्चर फार्मूला लागू किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सारे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बार बार रिपीट होते रहते एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर के ही सारे क्वेश्चन है। किस वर्ष के दौरान सच्चर सूच शुरू किया गया? ये 1 अक्टूबर 1949 में सच्चर फार्मूला लागू किया गया। क्वेश्चन नंबर 51, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कहां पर पाया गया? राजा का मुकुट कुनाल में पाया गया। ठीक है, खुदाई के दौरान राजा का मुकुट कुनाल में पाया गया। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई के दौरान, ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 52, वैदिक काल के अनुसार हरियाणा को पौराणिक किसकी मातृभूमि का इतिहास है? भरतवंश की मातृभूमि का इतिहास है। किसने शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा? शाहजहां का मयूर सिंहासन लूटा नादिर शाह ने। किसने? नादिर शाह ने। और इनके बारे में जान लेते एक बार। मयूर सिंहासन क्या है? मयूर सिंहासन नाचते हुए मोर की आकृति का था। और अरबीय भाषा में मोर को क्या कहते हैं? ताउस। और इसीलिए सिंहासन को तख्त ए ताउस भी कहा जाता था। तो पहले यह सिंहासन आगरा के किले में था। कहाँ था पहले? आगरा के किले में, और उसके बाद इसको दिल्ली के लाल किले में लाया गया। इस सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट, इसका भी नाम पूछ लिया जाता है। अंतिम मुगल सम्राट कौन बैठा था? मोहम्मद शाह अंतिम मुगल सम्राट रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 54, HUHM का अर्थ क्या है? हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। HUHM का अर्थ है हरियाणा अर्बन हेल्थ मिशन। 54 क्वेश्चन हो चुके हैं फ्रेंड्स। 55 क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा के किस जिले में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? फरीदाबाद में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है। एक बांस के टुकड़े से एक तार वाला संगीत संयंत्र क्या कहलाता है? एक तारा कहलाता है। वर्ष का स्वागत करने के लिए हरियाणा में किस त्योहार को मनाया जाता है? तीज त्योहार को वर्ष का स्वागत करने के लिए हरियाणा में त्योहार को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 58, ताजेवाला बैराज किस नदी पर स्थित है? यमुना नदी पर, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और यमुनानगर के मछुआरों का यह स्वर्ग भी कहलाता है। ठीक है, ताजेवाला बैराज। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की स्थापना की संस्तुति किस समिति ने की? बलवंत राय समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण योजना की समिति की स्थापना की। गो हत्या, हरियाणा में गो वंश संरक्षण के कानून के तहत क्या दंड निर्धारित किया गया? 3 से 10 वर्ष तक। गो हत्या के लिए 3 से 10 वर्ष तक कठोर कारावास। क्वेश्चन नंबर 61, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम मुख्यतः किस हेतु शुरू किया गया था? शिशु मृत्यु दर घटाने के लिए बाल विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। सुंदरदास कौन से कवि थे? सुंदरदास जैन कवि थे। हरियाणा के हिसार जिले में किस नेता ने स्वदेशी आंदोलन में भाग लिया? लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में हिसार जिले में, कहां से? हिसार जिले में भाग लिया। 64 क्वेश्चन पर चलते फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 64 में अनंगपुर बांध को और किस नाम से जाना जाता है? अनंगपुर बांध को और ग्रेविटी बांध के नाम से जाना जाता है। कौन से? ग्रेविटी बांध के नाम से जाना जाता है। नोट, यह बांध फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में स्थित है। कहां? फरीदाबाद के अनंगपुर गांव में स्थित है, इसलिए इसका नाम अनंगपुर बांध रख दिया गया और इसको ग्रेविटी बांध भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, कालका विधानसभा किस क्षेत्र किस जिले के अंतर्गत आता है? यह पंचकुला। कालका विधानसभा यह पंचकुला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और पंचकुला में सबसे कम 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से एक पंचकुला और दूसरा कालका है। ठीक है, एक पंचकुला और दूसरा कालका, बस 2 ही विधानसभा क्षेत्र यहां पर हैं पंचकुला में। किस नदी को सपत सिंधु प्रदेश का भाग माना जाता है? सरस्वती नदी को सपत सिंधु प्रदेश का भाग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 67, धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा ने किस वर्ष के दौरान एक वन नीति विकसित की थी? ये की थी वर्ष 2006 में। एक वन नीति निर्धारित की थी 2006 में। किस गार्डन को याग्वेंद्र गार्डन के नाम से भी जाना जाता है? पिंजौर गार्डन को याग्वेंद्र नाम के गार्डन से भी जाना जाता है। इस गार्डन को उत्तर भारत का नंदन वन
भी कहा जाता है। इस गार्डन को उत्तर भारत का क्या कहा जाता है? नंदनवन भी कहा जाता है। सब कुछ आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा जिला हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? हल्के इंजीनियरिंग वस्तु उद्योग के लिए फरीदाबाद प्रसिद्ध है। फ्रेंड्स, आप 2 से 3 बार वीडियो को सुन लोगे, देख लोगे तो सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70, गुजरी महल किस स्थान पर है? गुजरी महल हिसार स्थान पर है। इस महल का निर्माण 1356 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। गुजरी महल हिसार में और फिरोज शाह तुगलक ने और 1356 में इसका निर्माण करवाया। 71 5वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 30 दिवसीय ग्रीष्मकालीन शिविर 2023 किस नाम से आयोजित किया गया? ये टाबर उत्सव के नाम से आयोजित किया गया। करंट का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। टाबर उत्सव। और इसमें क्या होता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। इसमें विद्यार्थियों को आधुनिक मूर्ति शिल्प, क्ले मॉडलिंग तथा रिलीफ एवं 3D कल्चरल आर्ट में हरियाणा संस्कृति पर आधारित प्रशिक्षण दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है किस किस में? मूर्ति शिल्प, क्ले मॉडलिंग तथा रिलीफ तथा 3D कल्चर में आर्ट में भारतीय संस्कृति द्वारा हरियाणा संस्कृति द्वारा आधारित प्रशिक्षण दिया गया। हरियाणा में किस जिले के बैरी ब्लॉक में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग से लवणता निवारण की एक परियोजना शुरू की गई? झज्जर में। ठीक है, झज्जर में, हरियाणा में झज्जर जिले के बैरी ब्लॉक में ऑस्ट्रेलिया के संयोग से, किसके संयोग से? ऑस्ट्रेलिया के संयोग से लवणता निवारण का एक प्रयोजन शुरू किया गया। याद रखना है तीनों नाम, हरियाणा, ऑस्ट्रेलिया और झज्जर। 28 से 30 अप्रैल 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2023 का आयोजन किस देश में किया गया? यह ऑस्ट्रेलिया देश में किया गया। कहां पर? ऑस्ट्रेलिया देश में अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव 2023 का आयोजन किया गया। अच्छा, धर्मनगरी क्षेत्र में मनाए जाने वाले गीता जयंती समारोह को पिछले 7 वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। गीता जयंती समारोह को 7 वर्ष से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जा रहा है। गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, गीता मनीषी श्री स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पर चलते हैं। प्रधानमंत्री के वर्चुअल माध्यम से हरियाणा के किस जिले में FM ट्रांसमीटर केंद्र का शुभारंभ किया गया? भिवानी क्षेत्र में। कहां पर? भिवानी में FM ट्रांसमीटर केंद्र का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री के द्वारा। और इसमें कौन शामिल थे? केंद्रीय श्रम एवं रोजगार तथा पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव रेलवे स्टेशन के नजदीक आकाशवाणी केंद्र पर भिवानी ने FM रेडियो ट्रांसमीटर का लोकली शुभारंभ किया। क्वेश्चन नंबर 75, स्थानीय स्वशासन जैसे पंचायत और नगर निगम में चुनाव लड़ने हेतु कितनी आयु की आवश्यकता होती है? 21 वर्ष। पंचायत और नगर निगम में 21 वर्ष की आवश्यकता होती है। देहाती मेला किस जगह आयोजित होता है? देहाती मेला कैथल में। मोरनी पहाड़ियों का उच्चतम बिंदु क्या कहलाता है? करोह चोटी कहलाता है। और मोरनी पहाड़ियां शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है और इसके उच्चतम बिंदु को करोह चोटी की ऊंचाई 1514, ठीक है, 1514 याद करने के लिए 1514 मीटर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78, हरियाणा में अंतरजातीय विवाह के लिए नकदी पुरस्कार कितना? अंतरजातीय विवाह के लिए 1 लाख नकदी पुरस्कार दिया जाएगा। और वर्तमान में हरियाणा सरकार ने इस शगुन राशि को 1 लाख से बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना है। 78 क्वेश्चन भी। 79 पर चलते हैं। ऐसे ही हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते रहेंगे और भी पार्ट्स मैं आपके लिए तैयार कर दूंगी। 79 पर चलते हैं। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शस्त्र प्राप्त हुआ तो क्या कहलाता है? यह कहलाता है पाशुपतास्त्र। क्या? पाशुपतास्त्र कहलाता है। पांडवों के गुरु द्रोण कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान किसकी तरफ थे? कौरवा की तरफ थे। शिवालिक की पहाड़ियां किस जिले में नहीं पाई जाती? सिरसा जिले में शिवालिक की पहाड़ियां नहीं पाई जाती। सिरसा शिवालिक, ऐसे याद रखना। शिवालिक पहाड़ियां हरियाणा के उत्तरी पूर्वी भाग में कौन कौन से? उत्तरी पूर्वी भाग में अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में स्थित है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। ये आपको पता होगा। ये हरियाणा
हरियाणा के गठन के बाद पहले राज्यपाल रहे हैं और 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक राज्य के राज्यपाल रहे हैं। यमुना नदी हरियाणा के किस सीमा पर बहती है? पूर्वी सीमा पर बहती है यमुना नदी हरियाणा के। यमुना नदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश को बांटती है। यह उत्तर प्रदेश के साथ 320 किलोमीटर लंबी पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। अंबाला जिला सिंचाई हेतु नहर पर निर्भर है। अंबाला जिला सिंचाई हेतु नहर पर निर्भर है। और मशरूम के उत्पादन में हरियाणा का कौन सा स्थान है? मशरूम के उत्पादन में प्रथम स्थान है हरियाणा का। करनाल का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया? यह लड़ा गया करनाल का युद्ध नादिर शाह और मोहम्मद शाह के बीच। नादिर शाह जो है वो ईरान के बादशाह थे और इसमें नादिर शाह की विजय हुई। 1739 में यह युद्ध लड़ा गया, करनाल का युद्ध 1739 में। ठीक है, ये पानीपत से लड़ाई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग रिपीट होती रहती है, तो आप ये भी देख लो एक बार जल्दी से। पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में हुआ और अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच यह लड़ा गया, जिसमें मराठों की हार हुई और अहमद शाह अब्दाली जीत गए। और पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में हुआ। 5 नवंबर 1556 मेवाड़ी के शासक हेमचंद्र तथा अकबर बैरंग शाह जो थे उनके मध्य लड़ा गया और जिनमें से हेमचंद्र की पराजय हुई और अकबर बैरंग शाह जीत गए और मुगल साम्राज्य की नींव को दृढ़ता मिली। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते क्वेश्चन नंबर 89। जूही चावला हरियाणा के कौन से जिले से संबंधित है? अंबाला। जूही चावला अंबाला। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते 90 क्वेश्चन। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया? ली कॉर्बूजियर के द्वारा यह चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन बनाया गया। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था? सूग पुरातात्विक खोज दर्शाती है कि हरियाणा मौर्य साम्राज्य का भाग था। ठीक है फ्रेंड्स, 91 क्वेश्चन हो चुके हैं। 92 क्वेश्चन पर चलते हैं। हरियाणा की विधानसभा संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। कौन सी 7वीं अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है? क्वेश्चन नंबर 93। हरियाणा की स्थापना किसकी संसदीय समिति की संस्कृति है? यह सरदार हुकुम सिंह। ठीक है, संसदीय समिति यह है सरदार हुकुम सिंह। सरदार हुकुम सिंह लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। कौन से? लोकसभा के तीसरे स्पीकर थे। हुकुम सिंह कमेटी का गठन 23 सितंबर 1965 को किया गया। कढ़ाई किया हुआ जो सोल होता है उसको बाग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 95। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर स्थित है? गुरुग्राम में। इसको डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी कहते हैं। डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी इसको कहा जाता है। यह पार्क प्रवासी पक्षी मुख्यतः साइबेरियन सारस के लिए प्रसिद्ध है। ये भी याद रखना है, कौन सी पार्क प्रसिद्ध है? साइबेरियन सारस के लिए। तो क्वेश्चन नंबर 96। हरियाणा राज्य की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 5 राज्यों से लगती है। उनके नाम भी मैंने लिख दिए हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। ठीक है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। आगे चलते हैं 97। बू अली शाह कलंदर कौन थे? बू अली शाह कलंदर संत सूफी थे। ठीक है, संत सूफी थे। सॉरी फ्रेंड्स, ये थे संत सूफी थे। ठीक है, बू अली शाह कलंदर संत सूफी थे। क्वेश्चन नंबर 98। बाघ और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? बाघ और फुलकारी का संयोजन कहलाता है चौप। ठीक है, थारी पेंशन थारे पास योजना कब शुरू हुई? 4 अगस्त 2015 हरियाणा में शुरू हुई। 4 अगस्त 2015। ठीक है, आगे चलते हैं। 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, एक क्वेश्चन बाकी है, करंट से रिलेटेड है, तो ध्यान से करना। किस जिले के टोपरा में तालाब की खुदाई में प्राचीन पीली ईंटें मिलती हैं? यमुनानगर में। कहां पर? यमुनानगर में प्राचीन पीली ईंटें मिलती हैं। यमुनानगर जिले के रादौर एरिया के गांव टोपरा कला में रामकुंडली तालाब में खुदाई के दौरान यहां से पीली ईंटें निकली, जिन्हें मौर्य कालीन सभ्यता से जोड़कर देखा जा रहा है। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। यमुनानगर जिले के रादौर एरिया के गांव कौन सा? टोपरा कला में रामकुंडली तालाब। कौन सा? रामकुंडली तालाब में खुदाई के दौरान पीली ईंटें निकली, जिसे मौर्यकालीन सभ्यता से जोड़ा कर देखा जा रहा है।
थैंक यू वेरी मच वीडियो में एंड तक जुड़े रहने के लिए। ऐसे ही हम अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर में आने की 100% संभावना है। तो करंट भी साथ में लेके चलेंगे, उसको भी नहीं छोड़ेंगे। तो प्लीज डेली आप 5 बजे अपने आप ऑनलाइन आ जाया करो, 5 बजे वीडियो को देख लिया करो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।